प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं अंकित बुतान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप सभी को मेरी हर एक वीडियोज़ मिले सबसे पहले, हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पाप एपिसोड नंबर 1। अगर आपको मैं बता दूं, मैंने पाप एपिसोड नंबर 1 इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसमें एक पाप के बारे में कहा जिसका टॉपिक था व्यभिचार, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाप एपिसोड नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे आज घमंड के बारे में। तो जैसे ही मैं अगली वीडियोज़ पाप के बारे में ढालता रहूँगा वैसे ही एपिसोड 3, एपिसोड 4 ये सब करके ढालता रहूँगा ताकि मैं आप सभी को हर एक पापों के मतलब, हर एक पापों से बचने का तरीका बताते रहूँ। तो चलिए आज का वचन शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़े घमंड होता क्या है, जाने घमंड के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन घमंड के विरुद्ध क्या चेतावनी देता है, घमंड के विरुद्ध क्या शिक्षा देता है। तो हम सब निकालेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 12वीं आयत। तो चलिए मैं आप सभी के सामने पढ़ता हूँ। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। तो देखिए मेरे अजीजों, आप सभी ने अभी इस वचन को देखा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। तो ये घमंड है क्या, हम बात करते हैं इस घमंड की। ये घमंड होता क्या है? अगर हम साधारण भाषा में बात करें, घमंड यानी प्राइड, अहंकार या अभिमान, हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम इसका अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है अपने आप को बेहतर समझना। अब आप सब समझिए, अपने आप को बेहतर तो सब के सब समझते हैं, लेकिन ये वो वाला बेहतर नहीं है। अगर कोई किसी का, अपने आप का किसी से कंपैरिजन करके देखे और कहे कि ये मुझसे कम है, मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ, तो उसके मन में घमंड है, वो अभिमान है, वो अहंकार करता है। अब घमंड का अर्थ अगर हम जाने, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाना। कि अगर आपके मन में घमंड है तो आप सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हम परमेश्वर का जो सबसे पहला स्वर्गदूत था, जो सबसे अच्छा स्वर्गदूत था, उसके बारे में जाने, जिसे लूसीफर कहा जाता है, जो इब्लिस आज शैतान कहलाता है, अगर हम उसके बारे में आज बात करें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि लूसीफर जो परमेश्वर का सबसे अच्छा स्वर्गदूत था, वह घमंडी बन गया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर से बेहतर कर सकता है, वह अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझने लगा। उसके अंदर क्योंकि एक कारण यह वजह थी, क्योंकि उसके अंदर घमंड था, वह घमंडी बन गया था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लूसीफर, जो इब्लिस, जो आज शैतान कहलाता है, उसे परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया गया, यानी कि उसे स्वर्ग से निकाला गया। और आज वह जो स्वर्गदूत था, जो लूसीफर यानी शैतान है, लोगों को उसी घमंड के द्वारा लोगों को बहकाता है, उसी घमंड को लोगों के अंदर ढालता है। यही कारण है कि एकमात्र आज पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होता है। यही कारण है कि सब दोष लगाने में तुले होते हैं। अगर हम बात करें आदम और हवा की, जब आदम और हवा ने पाप किया तो पाप उन दोनों ने किया, लेकिन आदम दोष लगाने लग गया। आदम परमेश्वर को कहने लग गया कि परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को बनाया है, उसी ने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। तो अगर हम बात करें, परमेश्वर जो है वह घमंडियों से मतलब घृणा करता है, घमंडियों के विरुद्ध जाता है। परमेश्वर को घमंडियों से घिन आती है। अगर हम परमेश्वर का वचन देखें, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 5वां वचन, तो उसमें तो आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, जो नीति वचन, जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है घमंडियों से घृणा करता है। मतलब कि परमेश्वर को अगर हम साधारण भाषा में कहें, घमंडियों से नफरत है, परमेश्वर को घमंडियों से घिन आती है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। और वचन में लिखा है कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, घमंड अगर आपके अंदर है तो यह एकमात्र कारण यह बन सकता है कि यह आपको नर्क में ले जाए। यह आप एकमात्र कारण ऐसा बन सकता है जो आपको नर्क की आग में डाल सकता है। अब आप और मैं जानते हैं कि नर्क की आग क्या होती है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात की हुई है। तो अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह घमंड के बारे में क्या शिक्षा देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं वचन की तरफ।
तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9वां वचन। तो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर या आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यदि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, अब हम वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो यानी कि घमंडी थे, जो सोचते थे कि मैं धर्मी हूँ, और जो दूसरों को तुच्छ जानते थे, वो जैसा भी व्यक्ति हो, अगर वे लोग पापी लोगों को देखते थे तो वो सोचते थे कि ये पापी है, मैं पापी नहीं, मैं अशुद्ध नहीं, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, ये सोचा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांत से कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की तरह नहीं हूँ, कि मैं किसी दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, कि मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। और अगर हम देखें दूसरी जगह, जो मनुष्य चुंगी लेने वाला है, जिसको ये जो दूसरा मनुष्य सोचता है कि यह पापी है, तो वह इस प्रकार प्रार्थना करता है, वह अपने सिर को स्वर्ग की तरफ भी अच्छे से नहीं देख पाता। बाइबल बताती है वह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। वह वचन कहता है कि अपनी छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्मी हैं, हम उनकी तरह तुच्छ नहीं है, उनको प्रभु यीशु मसीह मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कहते हैं कि परंतु वह नहीं, परंतु यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, जिसने अपनी छाती पीटी, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाया, परमेश्वर के सामने दीन बनाया, परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाया। तो साधारण मतलब अगर हम इसका देखें, साधारण अर्थ कि घमंड अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, वह इसलिए है क्योंकि वो सोचता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। अगर कोई पास्टर है, अगर कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी है, वो सोचता है कि नहीं, मैं आज अच्छे से सब, मुझे बाइबल का ज्ञान है, ये बाइबल नहीं पढ़ता, ये जो पर्सन है ये बाइबल नहीं पढ़ता। वह सोचता है कि ये व्यक्ति अभी भी पाप में चल रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह खुद घमंड में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सी अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और वह पर्सन बेरोजगार है, वह कुछ नहीं कर रहा, वो लापरवाह है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह घमंड करता है, और घमंड करने वालों से परमेश्वर विरोध करता है, घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। बाइबल के बताती है कि जो अहंकार, जो घमंड करते हैं, परमेश्वर उनके विरोध में काम करता है, परमेश्वर उनको लज्जित करता है। और अगर हम वचन में देखें, हम निकालेंगे याकूब उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत हम पढ़ते हैं, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम इस वचन को अच्छे से मनन करें, इस पर देखें, तो यह वचन हमें कहता है कि परमेश्वर घमंडियों यानी अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन होते हैं, परंतु जो नम्र होते हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। अगर हम देखेंगे यशायाह उसका 13 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, आइए हम पढ़ते हैं। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ बता देता है कि जो लोग घमंडी है, परमेश्वर उनका विरोध करता है, घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। परमेश्वर को घमंडियों से घृणा आती है,
घिन आती है। परमेश्वर को घमंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि परमेश्वर उनको लज्जित करता है, उनको परमेश्वर उनका विरोध करता है। और अगर हम बात करें घमंड की, तो जो व्यक्ति घमंडी है और जिसके अंदर घमंड है, उसके अंदर घमंड के होने के नाते बहुत से अनेक प्रकार के पाप आते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति घमंड है तो उसके जीवन में लड़ाइयाँ होती रहेगी। अगर किसी के जीवन में घमंड है तो वो अनेक प्रकार के दोष लगाता रहेगा, अनेक प्रकार की समस्या उसके जीवन में आती रहेगी, परंतु वह यह नहीं जान सकता, वह यह नहीं सोच पाएगा कि वह उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, परंतु वह यह भी नहीं जान पाएगा कि उसे घमंड से बचने के लिए क्या करना है। तो अगर हम सीधी सी बात करें, अगर कोई भी आपस में झगड़ा करता है तो हमें क्या करना है कि हमें ईमानदारी से अपनी गलती मान लेनी है। अगर आप अपनी गलती को ईमानदारी से नहीं मानते तो आपके अंदर घमंड है। अगर आप अपनी गलती को मानते, जी हाँ मैं ही गलत हूँ, अगर आप कहेंगे कि अगर कोई पति पत्नी लड़ रहे हैं तो पत्नी कहेगी, आज के दिन में पत्नी कहती है कि आपको तो मेरी ही गलती दिखती है, चलो कोई बात नहीं मैं गलत हूँ। पति कहेगा कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं गलत हूँ। अगर वो इस प्रकार से कहते हैं तो उनके अंदर घमंड है, घमंड है। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो वो ईमानदारी से कहेंगे कि हाँ मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ और सुधार करेंगे। वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करेंगे कि आपको तो मेरी ही गलती नजर आती है, या इस प्रकार से बात नहीं करेंगे। तो मेरे अजी जो आज हमने सीखा घमंड के बारे में, अगली वीडियो में हम पाप एपिसोड नंबर 3 किसी और पाप के बारे में जानेंगे, उसका मतलब समझेंगे और परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है यह जानेंगे। आज हमने घमंड के बारे में सीखा और हमें आज ठान लेना है, हमें आज ठानना चाहिए कि हमें घमंड को निकालना है, अपने अंदर से घमंड को निकालना है और हमें कभी भी अपने आप को घमंडी नहीं बनाना है। अगर हमारे अंदर घमंड है तो उसे निकाल फेंकना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें। ये वचन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतायत से आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।